दर्शकों नमस्कार। अब हम महेंद्रगढ़ जिले के पाली गांव में उपस्थित हैं। गुरुकुल है, आचार्य हैं कमलकांत जी, उनका गुरुकुल है। यहाँ पर गौशाला भी है और यहाँ पर आज मरीज आए हुए हैं जो सप्ताह में एक बार आचार्य कमलकांत जी यहाँ पाली गुरुकुल में बैठते हैं, मरीजों को दवाइयाँ देते हैं, उनकी नब्ज देखते हैं। तो यहाँ बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, कहाँ से हो? जी मैं भिवानी से। क्या समस्या है? पहली बार आए हो? कौन सी बार आए हो? क्या समस्या है? 2022 में जी मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, उसका ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद में डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपको जो है ना 4 स्टेज का ट्यूमर है, इसका हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। तो हमने जो है ना गुरुजी की शरण में आके, कमलकांत जी की शरण में आके जो है ना देसी दवाइयाँ शुरू करी थी और 6 महीने में आज जो है ना कोई भी ट्यूमर नहीं है। पहले कितने साल से कहाँ से दवाइयाँ ले रहे थे? 2 साल से तो जी प्राइवेट दवाइयाँ चलने लग रही थी हिसार से। तो जैसे कि ये जो निशान दिखाई दे रहा है, मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए ये जो गड्ढा सा है, कोई ऑपरेशन हुआ था या कैसे क्या हुआ था? जी ऑपरेशन हुआ था तो 2022। डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टर्स ने तो ये बोल दिया था कि अब आपकी ज़िंदगी जो है ना 6 महीने की है, हमारे पास में 4 स्टेज का कोई इलाज नहीं है। तो आपको कैसे पता चला आचार्य कमलकांत जी यहाँ पाली में हैं? कैसे क्या हुआ? जी जिस टाइम पे मेरा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे हमने जो है ना यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रखी थी गुरुजी की। तो हमने उसी टाइम से ही गौमूत्र और बेलपत्र शुरू किया था और जिससे 6 महीने लेने के बाद में जो है ना जो शरीर की जो हालत थी ना वो ठीक हो गई थी। तो जैसे कई बार अंग्रेजी दवाइयों के भारी अनाप शनाप पैसे लेते हैं, लाख लाख 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपए लेते हैं, और जब आचार्य की शरण में आते हैं, जड़ी बूटियाँ, छोटी मोटी जो घास फूस की दवाइयाँ देते हैं, आपको कैसे क्या भरोसा हुआ? जी पैसे वाली तो बात ऐसी है कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर इंसान ठीक होता हो, अगर कैंसर ठीक होती हो तो पैसा कोई मायने नहीं रखता है। जहाँ हम बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास में लुट के पिट के आते हैं यहाँ, तो वो भी तो पैसा ही लेते हैं ना। और गुरुजी तो इतना ज़्यादा मतलब पैसा भी नहीं लेते हैं दवाइयों का। तो कितना रिजल्ट है, कितना आपको आराम मिला है, कितने दिन में आराम मिला है? जी 6 महीने के दौरान में मेरे जो ब्रेन ट्यूमर की दिक्कत थी ना, अब वो मेरी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। पहले भी टेस्ट करवाया होगा आपने, अब भी कोई टेस्ट करवाया होगा, उसमें क्या रिजल्ट दिखाए गए? 1 महीना पहले जो है ना मैंने यहीं गुरुकुल में ही टेस्ट करवाया था। तो वो जो है ना गुरुजी ने बताया था कि अब आपका जो टेस्ट है ना उसमें आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी 1 महीना और दवाइयाँ चलेंगी, उसके बाद में आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। देखिए बहन जी और भी साथ हैं, शायद इनकी सपोर्ट में हैं, इनकी देख रेख में है। बहन जी आपको कैसा लग रहा है? पहले की स्थिति थी, आज की स्थिति थी, जो आचार्य जी ने जो दवाइयाँ दी हैं, और भी मरीज यहाँ आए हुए हैं, कैसा लगता है आचार्य जी? जी हम पहली बार आए थे। वो पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी जी गुरुजी की। यूट्यूब पे वीडियो देख के हम पहले यहाँ पता करने के लिए आए थे। वहाँ पता करने के बाद में हमने यहाँ पे गुरुजी से बात की और सारे यहाँ पे देखे भी इतने इतने मरीज आ रहे हैं, सबसे बात की भी आराम होता है। तो हमने यहाँ से दवाई लेनी शुरू की थी। 6 महीने हो गए आज, उससे पहले से बहुत ज़्यादा आराम है। पहले तो बिल्कुल ही ना तो खाट पे से उठता था, खाट पे आराम से लेटा रहता था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, कोई भी वो नहीं था भी ऑपरेशन पे ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे तभी ठीक हो सकता है, ऐसे नहीं। वो कुछ दिन के लिए 6 महीने का टाइम बताया था। उसके बाद हमने फ़ोन पे देख के गौमूत्र बेलपत्र शुरू किया, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिला। फ़ायदा मिलने के बाद हमने फिर यहाँ गुरुजी के पास आए थे। देखिए दर्शकों, जैसा कि बहन जी ने बताया कि इन्होंने किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखा है, उसके बाद में इन्हें भरोसा हुआ है। देखिए अनेकों गाड़ियां दूर से आई हुई हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, पंजाब से आते हैं, गाजियाबाद से आते हैं, राजस्थान से, बीकानेर से आते हैं। तो इनसे बात करते हैं। भाई साहब और खड़े हैं। जी भाई साहब, कहाँ से हो? बेसिकली राजस्थान से हूँ सर। राजस्थान से? चूरू डिस्ट्रिक्ट है। चूरू डिस्ट्रिक्ट से? हाँ जी हाँ जी। तो आप दवाई लेने आए हो? मैं, मेरे ससुर जी हैं, उनको यहाँ पे गांठ है जी। गले में जो है, तो बीकानेर दिखाया था तो उन्होंने बोला गले का कैंसर है। जी। तो फिर मैंने गांव में किसी से पता किया कि क्या करना चाहिए इसके लिए। कोई बोलता है कीमोथेरेपी होती है, कोई बोलता है सेक लगते हैं। तो एज्ड हैं वो, उनकी 72 ईयर्स एज है। तो फिर गांव में एक भाई थे, उनकी मम्मी को था, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप वहाँ जाइए। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, देखते हैं अभी। देखिए कुछ भाई साहब और खड़े हैं बैग लेकर के। भाई साहब आपको समस्या है, किसको लेके आए? दिखाऊंगा मैं तो फिर बताऊंगा। आपको समस्या है? किस प्रकार की, कहाँ से हैं आप?
वो ददरेवा से हूँ, राजस्थान से। देखिए ये भी राजस्थान से आए हैं, ये खड़े हैं। भाई साहब कहाँ से हैं आप? खेतड़ी। मरीज को लेके आए हैं? हाँ, कैसे? मरीज मरीज को लेके। हाँ जी, तो आपने सुना होगा, कैसे भरोसा हुआ? फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए। हाँ जी, क्या लग रहा है यहाँ पर मरीजों से और भी मिल रहे हैं, देख रहे हैं आप? बता रहे हो आराम आ रहे। आराम आ रहे हैं। हाँ जी, देखिए अनेकों लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं और अंदर आचार्य जी जो मरीज हैं उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। देखिए ये बाहर लोग बैठे भी हुए हैं और यहाँ पर जो आप गौएँ देख रहे हैं, जो गौओं के मूत्र से और गोबर से जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, अनेकों गौएँ हैं, शायद वो बाहर गई हुई हैं। और हम अंदर आचार्य जी से आपको बात करवाएंगे और भी मरीजों से बात करवाएंगे, आप देखते रहिए। और हम अंदर चलते हैं। जैसे आप यहाँ लिखते हैं, अगर आप गरीब हैं तो गौ रक्षा, प्रकृति रक्षा और जहर मुक्त जीवन का संकल्प लेके दवा मुफ्त ले जाएं, वैद्य का सुख, रोगी स्वस्थ। देखिए वैद्य जी मुफ्त में भी दवाएं देते हैं। और आप अंदर देखिए, अंदर यहाँ पर वैद्य जी लगातार अपनी सेवा में हैं पूरा। यहाँ मरीज अपनी जो नंबर की लाइन में बैठे हुए हैं, कतार लगी हुई है, हम आपको दिखाते हैं और गुरुजी से भी बात करवाएंगे अंदर। मैं आपको दो चीज़ें कर सकता हूँ, है ना। यहाँ तो मैं आपको ये रोज दे देता हूँ, इनका नाम लिख के दे देता हूँ। और इसका हम घर पे यहाँ पे बना लेंगे। आपको कब है फ्लाइट आपकी? आप कल शाम को हमें दिल्ली जाना तो मैं है यहाँ ये ब्रेन ट्यूमर के मरीज जो हमने रास्ते में मिले थे, और इतनी जो भयानक बीमारी है, असाध्य बीमारी है ब्रेन ट्यूमर, हमने सुना है और आपने ठीक किया है। क्या इसमें किस प्रकार के रिजल्ट, कितने दिन में रिजल्ट आते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर राजीव दीक्षित गुरुकुल और राजीव दीक्षित कैंसर अनुसंधान संस्थान के अंदर उन सभी बीमारियों का हमारी टीम उपचार करती है जिसका दुनिया में उपचार नहीं है, या डॉक्टर जिनका जवाब दे देते हैं, या सभी प्रकार की पत्तियों में व्यक्ति दवा ले लेके थक गया है। तो ये जो केस था, इसको जैसा उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि इनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था 6 महीने का, तो इनको औषधियाँ दी और गौमाता प्रकृति माँ की कृपा से आज ये स्वस्थ हैं, अच्छा अपना जीवन जी रहे हैं। और कैंसर के केस में बीमारी एक बार ठीक होती है और फिर दोबारा हो जाती है, बार बार फैलती है। तो इसलिए हम सभी रोगियों को ये कहते हैं कि आप कम से कम 5 साल तक गुरुकुल के संपर्क में रहो, परहेज करो। आपको हर 3 महीने में मौसम बदलते ही खाने का तरीका बदल जाता है, खाने की वस्तुओं की मात्रा बदल जाती है। तो जो रोगी इनका पालन करते हैं वो 6 महीने में स्वस्थ हो जाते हैं, और जो कंटिन्यू परहेज करते हैं वो दोबारा उनको बीमारी होती नहीं है। दूर दूर से मरीज आ रहे हैं, किस प्रकार की बीमारियों का आपके पास इलाज होता है, कैसे होता है, कैसे नंबर लगाया जाता है, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन आती है? यहाँ पर सभी प्रकार के कैंसर का हमारी टीम उपचार करती है। इसके अलावा किडनी की कोई बीमारी हो, लीवर की कोई बीमारी हो, शुगर हो, किसी के हार्ट में ब्लॉकेज हो, किडनी डायलिसिस के ऊपर चल रही हो, जिनको HIV एड्स हो गया हो, बहुत ज़्यादा समस्या में हो, उन सभी बीमारियों का यहाँ पर उपचार किया जाता है। और यहाँ पर रविवार को हरियाणा में हमारी टीम उपचार करती है। सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ उपचार चलता है। और महीने के दूसरे और अंतिम शनिवार को हरिद्वार में कांगड़ी के अंदर जीवन चिकित्सा शोध के अंदर है, वहाँ पर उपचार किया जाता है। और गुरुकुल के 2 नंबर है 99 106 54 395, 90 530 15 505, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे दूर से मरीज आते हैं जो नंबर लगवाना चाहते हैं, या कैसे नंबर होता है? देखिए, फ़ोन पे कोई नंबर नहीं लगाया जाता है। रोगी जब यहाँ आ जाता है, जैसे सुबह कोई 6 बजे आ गया, 7 बजे आ गया, तो यहाँ टीम नंबर लिखती है, उसी हिसाब से उसके नंबर आ जाते हैं। बाकी जो 2 बजे तक आ जाता है यहाँ पर, उनको सभी को दवा दी जाती है। कोई लेट भी हो जाता है तो हमारी टीम उनको दवा दे के भेजती है। जैसे दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर रहने की किस प्रकार की कोई व्यवस्था? बहुत ही साधारण व्यवस्था है, जंगल के अंदर है। जो लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं वो अपने किसी होटल में रह सकते हैं, और जो गरीब लोगों के लिए यहाँ रहने की सामान्य सी व्यवस्था है, गरीब आदमी के घर में जैसी व्यवस्था होती है वहाँ पे वैसी व्यवस्था है। शनिवार को रात्रि में आके रुक सकते हैं, रविवार को दवा लेके जा सकते हैं जो दूर से आते हैं। देखिए दर्शकों, जैसे आचार्य जी ने बताया, बड़ी असाध्य बीमारियां, कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां हैं, उनका यहाँ इलाज होता है। और आप देखते हैं मरीजों की यहाँ सुबह से लाइन लगी हुई है, और अब लगभग 1-2 के आसपास टाइम हो गया है, लेकिन अभी मरीज लाइन में लगे हुए हैं। और गुरुजी ने बताया कि यहाँ रुकने की भी साधारण सी सीधी व्यवस्था है। यदि कोई VIP
लोग यहाँ रुकना चाहें तो होटल सब व्यवस्था है। तो आप आइए और अपना इलाज करवाइए और अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके, क्योंकि थोड़े खर्चे में बढ़िया इलाज और जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उनका भी यहाँ इलाज होता है। तो आप लगातार वीडियो को शेयर करते रहें और यहाँ पर अवश्य आएँ और अपनी बीमारी से निजात पाएँ। धन्यवाद।